आज की वीडियो में हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक को देखेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? एवरेज नंबर ऑफ बॉन्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो इस ट्रिक को देखने के लिए हम क्या करेंगे, 14 से आगे 20 तक नंबरिंग करेंगे और 14 से पीछे 8 तक नंबरिंग करेंगे। अब जिसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिस भी मॉलिक्यूल के पास, जैसे कि N2 के पास, एक नाइट्रोजन के पास 7, दूसरे के पास भी 7 हो गए, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होगा बॉन्ड ऑर्डर 3। अब 14 से लेफ्ट या राइट मूव करते हैं तो हर बार हमें 0.5 घटाते जाना आगे के लिए। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि O2 के पास होंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और इसके हिसाब से भी अगर हम देखें, अगर हम 2 बार स्टेप्स जाएंगे तो 1 कम हो जाएगा, यानी कि 2 हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमें अगर 18 पे जाना है, यानी कि F2 पे जाना है। फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, तो 2 के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1। एंड इवन अगर हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनाएंगे तो वहाँ पे F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आता है। एक और चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि जिन भी चीज़ों का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है या 0.5 होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो हाईली अनस्टेबल रहती हैं। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि Be2 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि अगर हम देखें, एक बेरिलियम के पास 4 तो 2 के पास 8 इलेक्ट्रॉन, और जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। सेम गोज फॉर Ne2, एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, ये भी देखना हमारे को। NO2 के पास हो गए 20 इलेक्ट्रॉन, एक नियॉन के पास 10, दो के पास हो जाएंगे 20। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। थैंक यू।